हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट से एक प्रॉब्लम जो कि है 17 नंबर वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 सिंपल इंटरेस्ट का ये 17 नंबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि रेखा दीदी ने डिपॉजिट किया है कितना 10,000 रुपीज ऑफ हर सेविंग। उन्होंने 10,000 सेविंग करके रखा था, उसको उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है दो बैंकों में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है सारे रुपए को। सो रेखा दीदी डिपॉजिट 10,000 ऑफ हर सेविंग इनटू टू सेपरेट बैंक एट द सेम टाइम में डिपॉजिट किया गया, ठीक है। लेकिन ये 10,000 रुपीज को उन्होंने डिवाइड करके डिपॉजिट किया है। पहले बैंक में इतना रुपया, दूसरे बैंक में इतना रुपया करके डिपॉजिट किया है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी डिपॉजिट, जितना रुपया उन्होंने डिपॉजिट किया उसके ऊपर में जो सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है वो 6% पर एनम होने वाला है एक बैंक में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं पे दूसरे बैंक में होने वाला है 7%, ठीक है। तो उन्होंने जो रुपया डिपॉजिट किया बैंक में उससे उनको मिलेगा इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? पहले बैंक पे मिलेगा उनको 6%, दूसरे बैंक पे मिलेगा 7%। सो आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद मतलब कि मनी जो भी उनका था सेविंग में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया 2 साल के लिए। सो इफ सी गेट 2 साल के बाद उनको मिलता है 1280 रुपया। ये जो 1280 है 1280 रुपीज है वो टोटल इंटरेस्ट माने दोनों बैंकों से जो उनको इंटरेस्ट मिला है 2 इयर्स में वो 1280 रुपीज है। तो हमें बताना है, कैलकुलेट करके बताना है हम लोगों को कि उन्होंने किस बैंक में कितना रुपया जमा किया था, ठीक है। सेपरेटली उन्होंने दो बैंकों में जमा किया था। तो ये था क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 10,000 रुपीज को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहले बैंक में कितना जमा किया? यदि मान लेता हूं कि पहले बैंक में उन्होंने x रुपया जमा किया, तो दूसरे बैंक में कितना जमा किया? बचा हुआ रुपया 10,000 रुपीज में से भी x रुपीज उन्होंने पहले बैंक में जो डिपॉजिट कर दिया, तो दूसरे बैंक में उनके द्वारा कितना रुपया डिपॉजिट किया जाएगा? तो 10,000 में x रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि x रुपया तो उन्होंने डाल दिया पहले बैंक में। तो यानी कि उनके पास दो अमाउंट हो गया है। ये जो 10,000 आप देख रहे हैं 10,000, ये 10,000 रुपीज दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, x रुपीज और 10,000 माइनस x रुपीज। पहले बैंक में x रुपया जमा होगा और दूसरे बैंक में 10,000 माइनस x रुपीज जमा होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। ओके, तो चलिए क्या करना है सो पता कर लेते हैं। लेट कर लेंगे कि पहले बैंक में उन्होंने x रुपया जमा किया और दूसरे बैंक में 10,000 माइनस x रुपीज जमा किया, ठीक है। तो x रुपीज के ऊपर में 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 6% पर एनम के हिसाब से उसको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए उनको वो 2 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना। और बाकी जो बचा हुआ रुपया है, ये जो 10,000 माइनस एक्स है, इसके ऊपर में भी इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको इंटरेस्ट मिलेगा 7% के हिसाब से। लेकिन इनको भी तो इंटरेस्ट 2 साल का ही मिलेगा, इनको भी इंटरेस्ट 2 साल का ही मिलेगा। और ये दोनों रुपया मिलने के बाद उनको बैंक से कितना मिला है? 1280 रुपीज मिला है। यही तो कैलकुलेशन है। यहां से यदि हम एक्स का वैल्यू निकाल ले तो हमारा सारा आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू यदि निकाल ले तो हम बता सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट बैंक में कितना डिपॉजिट किया और सेकंड बैंक में कितना डिपॉजिट किया। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2 से देंगे तो 50, फिर 2 से देंगे 3, फिर 2 से देंगे तो 25, यानी कि 3x/25 यहां से आ गया। सेकंड वाले का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14/100 हो जाएगा, यानी कि 10,000 में 14/100 मल्टीप्लाई होगा, माइनस x में भी 14/100 मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास अमाउंट कितना बचा हुआ है? 1280। तो यहां से जो कैलकुलेशन करने वाला हूं, ये 2 जीरो यहां से मैं रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। और क्या कर सकता हूं, यहां से भी 2 से रिड्यूस कर दूंगा तो 50 हो जाएगा। अब बाकी कैलकुलेशन हम लोग ऊपर करते हैं। तो इसके लिए पहले मिटा लेते हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग ऊपर कर लेते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखते हैं क्या बचा हुआ है। 3x/25 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? 14 into 100, 1400 बचा हुआ है,
और क्या बचा हुआ है, माइनस में 2x, यहाँ पे 7 होगा, 2 से देंगे तो 7 होगा, 2 से देंगे तो 50 होगा, तो यहाँ पे 7x बाई 50 बचा हुआ है। ओके, अब अपोजिट साइड में 1280 है, तो करने वाले क्या है, ये और ये इधर ही रख लेते हैं, 3x बाई 25 माइनस में 7x बाई 50 और 1400 को अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो 1280 माइनस में 1400, तो आप यहाँ पे यदि माइनस कर लेंगे तो 120 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि 1400 देख सकते हैं यहाँ पे 1400 जो है वो बड़ा है और 1280 क्या है, छोटा है, तो बड़ा वाला में माइनस हो जाएगा छोटा वाला। अब ये इस साइड अपोजिट साइड में एलसीएम ले लेंगे तो 50 होगा, 2 से देंगे तो 6x माइनस में 7x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 60 और 20 माइनस में, तो ये माइनस कट गया और हमारे पास x का वैल्यू 6000 आ चुका है। तो ये था कैलकुलेशन। तो अब आप कह सकते हैं ना कि फर्स्ट बैंक में उन्होंने 10,000 रुपीज में से 10,000 में से उन्होंने फर्स्ट बैंक में 6,000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो बचा हुआ रुपया 4,000 उन्होंने सेकंड बैंक में जमा किया। ठीक है ना, फर्स्ट बैंक में उन्होंने 6,000 डिपॉजिट किया और सेकंड बैंक में उन्होंने 4,000 डिपॉजिट किया। तो ये था एक छोटा सा कैलकुलेशन। ऐसे ही छोटे छोटे कैलकुलेशन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आता हूं। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के 10 के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम का डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी मैं करवाऊंगा। तो प्लीज यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये प्रॉब्लम का डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में जहां पे मैं डिस्कस करूंगा सिंपल इंटरेस्ट का ही प्रॉब्लम और आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे स्टेप्स को। थैंक यू, बाय बाय।